नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट 50 जीके जीएस क्वेश्चन जो आप लोगों के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस 5 मिनट का कोई वीडियो होने वाला है, 5 मिनट देख लीजिए, जिससे आप लोगों का एक क्वेश्चन तो आप लोगों को आएगा ही आएगा किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो ये हो जाता है साइट्रिक एसिड। क्या है? साइट्रिक एसिड। अगला देख लीजिए, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या का माना जाता है? तो ये कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। उसके बाद देख सकते हैं ताजमहल, बीबी का मकबरा एतमाद उद्दौला का किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक था, तो ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 में किया गया था। उसके बाद देख सकते हैं रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 को किया गया था। उसके बाद देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो ये अपने घोड़े को कहते थे। किसको कहते थे? अपने घोड़े को। उसके बाद देख सकते हैं बॉक्सर इमाइडर होलीफील्ड किस नाम से जाने जाते थे? ये द रियल रीज हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये लोथल में था। उसके बाद देख सकते हैं जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे देख लीजिए, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ये बिंबिसार है। किस है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक यही थे, बिंबिसार। उसके बाद देख सकते हैं भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। क्या कहते हैं? IPL कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये तब थे, ये इसके हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा इसमें। उसके बाद देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? तो ये पद्म विभूषण हो जाएगा। किससे? पद्म विभूषण। उसके बाद देख सकते हैं इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में है। उसके बाद देख सकते हैं संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? तो ये लोकसभा और राज्यसभा हो जाते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो ये गोवा हो जाता है। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि हो जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जोधपुर को जाना जाता है। उसके बाद देख सकते हैं भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? सिस्टम क्या हो जाता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो ये यूपी हो जाता है। तो यूपी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देख लीजिए, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो ये फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है। उसके बाद देख सकते हैं भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरेटरी हैं? तो ये 29 नहीं है, यहाँ पर 28 राज्य हो जाएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये अजंता की गुफाएं हो जाएंगे। 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ये ताजमहल हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं सादरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देख सकते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ट्विन सिटी कौन से 2 शहर को कहा जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? तो महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं भारत का गणतंत्र कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ये कुचिपुड़ी है।
भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये अमित शाह हैं। उसके बाद देख सकते हैं भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। भारत के आरबीआई कौन है? तो शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? ये स्वामी विवेकानंद। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन आ जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ये उद्धव ठाकरे ने। एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे। उसके बाद देख सकते हैं तमिलनाडु के शासक कौन है? तो बनवाली पुरोहित। उसके बाद देख सकते हैं दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? तो कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद देख सकते हैं भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? 1995 में। लेवेरेंज इडू के संस्थापक कौन है? आचार्य चतुर्वेदी। उसका CA का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद देख सकते हैं भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 साल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।